स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी में से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2023 बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। आपका बोर्ड पेपर में हर साल आता ही आता है। ऐसे आपके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस वीडियो में हम ला चुके हैं, जो आपको 100 मार्क्स में से 95 तो पक्का दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। क्लास 10th के लिए बोर्ड पेपर एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आज का वीडियो आप यहाँ एंड तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड में 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बताते हैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहला हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि यह हर एक साल पूछा जाता है। आपका पहला है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। पहला आपका डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड तीसरा बाबू गुलाब राय एंड चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। आपका ऑप्शन सही है बाबू गुलाब राय। तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है बाबू गुलाब राय। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे मतलब रट के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड पेपर में। तो चलिए देखते हैं आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपका दूसरा है आपका शुक्ल युग की कला विधि है। शुक्ल युग की कला विधि आपका हर एक साल पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपका है 1900, 1900, 1938 शुक्ल युग की कला विधि। आपको इतना याद ही होना चाहिए कि शुक्ल युग की कला विधि है 1900, 1900, 1938। आपका यह सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लेंगे पूरा। चलिए देखते हैं आपका तीसरा आपका हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन 1850 या 1900 या 1938 या 1919 से। तो आपका है 1850। आपका 1850 से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ हुआ। आप इसे याद करेंगे, इससे बाहर बोर्ड पेपर में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न है आपका, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो आपका त्यागपत्र किस विधा की रचना बताओ। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास या चौथा निबंध। तो आपका किसका है, आपका उपन्यास। त्यागपत्र आपका उपन्यास विधा की रचना है। आपका त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। एंड पांचवा आपका छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। पहला रामचंद्र शुक्ल। आपका रामचंद्र शुक्ल तो नहीं हो सकता, रामधारी सिंह दिनकर। आपका तीसरा आपका डॉक्टर नागेंद्र एंड चौथा आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आपका रामधारी सिंह दिनकर आपका छायावादोत्तर के प्रमुख कवि हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। एंड छठा है आपका शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। तो आपका शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितना है, 1900, 1980 या 1980 से 1920 या 1850 से 1900 या 1936 से 1947। तो आपका कितना है, आपका शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 तक। आपका ए ऑप्शन सही है। 1938 से 1980 तक। तो ये आप सातवां है आपका उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम है। भूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम है। आपका है पहला प्रेमचंद या यशपाल या भगवती चरण वर्मा या चौथा आपका वृंदावन लाल। आपका कौन सा है, आपका भगवती चरण वर्मा उपन्यास भूले बिसरे भगवती चरण वर्मा आपका सही है। एंड आठवां है आपका प्रश्न, कमल का सिपाही के लेखक हैं। आपका है कमल का सिपाही के लेखक हैं। आपका ऑप्शन देखते हैं चलिए। तो देखिए ऑप्शन है कमल का सिपाही के लेखक हैं। पहला है अमृत राय या गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल या वेदनाथ शर्मा। तो आपका है कमल का सिपाही के लेखक हैं आपका अमृत राय। पहला आपका सही है अमृत राय
एंड चलिए देखते हैं नोवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। शुक्ल युग का नाटककार है आपका, शुक्ल युग के नाटककार कौन है? तो निम्न पहला ऑप्शन आपका धर्मवीर भारती या विष्णु प्रभाकर या हरिकृष्ण प्रेम या विष्णु प्रभाकर। या आपका विष्णु प्रभाकर 2 बार हो गया, तो आपका इसमें से कोई नहीं होगा। एंड आपका इसमें बचा 2, ये धर्मवीर भारती एंड हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपका हरिकृष्ण प्रेमी सही होगा, आपका हरिकृष्ण प्रेमी तीसरा ऑप्शन सही होगा। एंड उसके एंड 10वां प्रश्न है आपका हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक है आपका, पहला है मोहन राकेश या प्रेमचंद या यशपाल या चौथा है आपका रामवृक्ष बेनपुरी। तो आपका यह सही है, तो आपका चौथा सही है, रामवृक्ष बेनपुरी आपका चौथा ऑप्शन सही है। आपको आज या मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपका 100% बोर्ड पेपर में आएगा। आप इतना लिख कर ले लो, 100% आपका बोर्ड पेपर में आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जितना प्रश्न बताया आप उसे कहीं पर नोट कर लेंगे, आप उसे कहीं पर एक बार नोट कर लीजिए और उसे 2 से 3 बार, मतलब एक दिन में आप समझ लो कि सुबह के टाइम एक बार उसे आप देख लो, सुबह के टाइम आपको उसे एक बार देखना है एंड दूसरे दिन भी आपको सुबह के टाइम एक बार देखना। मतलब आप समझ के चलो कि आप हफ्ते में उसे एक बार देख लेते हो तो आपका वह बोर्ड तक पूरी अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप जैसे उस प्रश्न को देखोगे तो आपका आंसर आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, जैसे कि मतलब निम्नलिखित में से शुक्ल युग का नाटककार है। आप पूछोगे आप नाटककार कौन है, तो आप जैसे ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, मैं भी बोर्ड का पेपर दिया, मुझे भी मालूम है कि क्या क्या कष्ट होता है बोर्ड में। तो आपको ऐसे करना, आपका टाइम बहुत कम बचा है, टाइम आपके पास अब नाक के बराबर बचा है, बहुत ही कम बचा है टाइम का। आप टाइम को बर्बाद मत करो, आप टाइम को बर्बाद मत करो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आप टाइम को बर्बाद मत करो, नहीं तो आपको टाइम बर्बाद कर देगा, वरना आपको टाइम बर्बाद कर देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लाता रहूँगा, तो आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो एंड मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।